सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमारा आज का विषय है, आज का हमारा पाठ है वाक। तो सबसे पहले हम इसकी कवित्री के बारे में जानेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्यत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास हुई थी। ललद्यत की काव्यशैली को ही वाक कहा जाता है। ललद्यत की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। कैसे? जैसे आपने सुना होगा हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रस खान के सेवैये प्रसिद्ध हैं। उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध हैं। इनकी जो कविता है ना, उन्हें ये वाक कहती हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम का सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो वाक है ना, इसमें पहले वाक में क्या बताती हैं ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। पहले वाक में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति हुई है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सद्कर्म अर्थात अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पहले वाक की सुनिए ध्यान से। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, आप अपनी पेंसिल हाथ में रखेंगे। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आप साथ साथ लिख लेंगे तो आपको कविता समझने में आसानी होगी। नाव क्या है? शरीर रूपी नाव। कवित्री क्या कह रही हैं? रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव क्या है? शरीर रूपी नाव। देव कौन है? प्रभु। भव सागर, संसार रूपी सागर। कच्चे, मिट्टी का बना छोटा पात्र सकोरे, जिसे पकाया नहीं गया है। हुक मैंने वेदना, तड़प, चाहत, इच्छा। तो कवित्री क्या कह रही हैं कि शरीर रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार,
करे देव भव सागर पार। शरीर और जीवन नश्वरता के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। किसे खींच रही हैं? सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे। सांस क्या है? कच्ची रस्सी। और शरीर रूपी नाव, शरीर को नाव बताया। क्या कहती हैं कि शरीर और जीवन नश्वरता के बारे में बताती कवित्री कहती हैं, सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे वह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसी प्रकार समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हो घर जाने की चाह है घेरे। जी क्या होता है? मन। कवित्री के मन में बार बार एक पीड़ा उठ रही है। हुक का क्या अर्थ बताया मैंने आपको? पीड़ा। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठ रही है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर वह प्रभु के पास पहुंच जाए और उसे सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। ठीक है। अब इसके जो प्रश्न आते हैं कविता के, वो किस प्रकार काव्यांश के आते हैं पेपर में। जैसे प्रश्न पहला क्या होना चाहिए? कवित्री और कविता का नाम लिखिए। तो कवित्री का नाम ललद्यद और कविता का नाम वाक। कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी तथा नाव का प्रयोग किसके लिए किया है? कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी का प्रयोग मनुष्य की सांसों के लिए तथा नाव का प्रयोग मानव शरीर के लिए किया है। अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? कवित्री किसे पुकार रही है और उसकी क्या इच्छा है? कवित्री अपने प्रभु को पुकार रही है और प्रभु के घर जाने की उसकी इच्छा है। भव सागर पार करने के लिए कवित्री क्या आवश्यक मानती है? भव सागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु की सच्ची भक्ति आवश्यक मानती है। अब हम चलेंगे दूसरे वाक्य की ओर। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी का अर्थ क्या होता है? घमंडी। सम इंद्रियों का शमन, संभावी समानता की भावना, और सांकल क्या होता है? जंजीर। क्या कहती हैं कवित्री? कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती हैं कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि सारा ध्यान इधर उधर ही है कि तू इन सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। तू इन सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा। खुलेगी सांकल मैंने प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा, अर्थात तुम्हारा प्रभु से मिलन होगा। प्रथम पंक्ति में क्या खाने की ओर संकेत किया है कवित्री ने? प्रथम पंक्ति में खाने के माध्यम से सांसारिक वस्तुओं के भोग करने की ओर संकेत किया गया है। और
न खाकर बनेगा अहंकारी के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों का त्याग पूरी तरह से कर देता है ना, तो तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। सम खा का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, क्या होना चाहिए? समखा का तात्पर्य है सांसारिक भोगों में न पूरी तरह डूबा जाए और न ही उससे पूरी तरह अलग रहा जाए, बल्कि दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है। और यह किस द्वार की सांकल बंद होने की ओर संकेत किया है? यहाँ प्रभु प्राप्ति के बीच आने वाली बाधाओं की ओर संकेत किया गया है, जो प्रभु प्राप्ति में बाधक बनकर अवरोध का काम करती हैं। ठीक है। अब चलेंगे हम। खा कुछ पाएगा नहीं का आशय स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, तो क्या उत्तर होना चाहिए इसका? खा कर पाएगा नहीं का आशय है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में पूरी तरह डूब जाता है। वह जितना इनका उपयोग करता है ना, वह मोह माया में उतना ही फंसता जाता है और उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। अब इसमें संदेश क्या है? इस वाक में क्या संदेश दिया गया है? संदेश यह है कि मनुष्य को सांसारिक भोगों में न तो पूरी तरह डूबना चाहिए और न ही पूर्णतया त्याग करना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तीसरे वाक्य की ओर चलेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दुख क्या उतराई। देखिए, आई सीधी राह से, राह का अर्थ क्या है? रास्ता। सुषुम्ना नामक नाड़ी, एक नाड़ी होती है जिसका नाम क्या होता है? सुषुम्ना। टटोली का अर्थ खोजा, कोड़ी ने पाई, कुछ भी न मिला। माझी किसको कहते हैं? नाविक को। उतराई, पार उतारने का किराया। ध्यान से सुनेंगे इस पैराग्राफ को। कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार के में सीधे रास्ते से आई थी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। क्या कहती हैं कवित्री? कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, मैं जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ने पाई। जीवन के अंतिम समय में उसने जब जेब में खोजा तो उसे कुछ भी हासिल न हुआ। कौड़ी ने पाई का मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। माछी को दुख क्या उतराई। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को उतराई में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। कवित्री कहती हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर वह अपना रास्ता भूल गई और सुषुम्ना नाड़ी के सहारे इधर उधर के कार्यों में लगी रही और इसी में ही जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी को वह उतराई में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल न कर सकी। क्या प्रश्न होना चाहिए? कवित्री द्वारा गई न सीधी राह कहने का क्या अभिप्राय है? गई न सीधी राह का अभिप्राय है कि अच्छे कर्म करने की बजाय छल कपट पूर्ण कार्य करना तथा प्रभु प्राप्ति के लिए हठ योग का रास्ता अपनाना। हठ योग का रास्ता
अपनाना। कवित्री के चिंतित होने का क्या कारण है? कवित्री इसलिए चिंतित है कि उसने सद्कर्म नहीं किए, छल कपट तथा हठ योग में ही उसका जीवन बीत गया। यहाँ माझी किसे कहा गया है? यहाँ माझी उस प्रभु या सतगुरु को कहा गया है जिसके सहारे कवित्री भव सागर पार करना चाहती है। कवित्री उतराई के रूप में क्या देना चाहती है? कवित्री उतराई के रूप में सद्कर्म और सच्ची भक्ति की पूंजी देना चाहती है। ठीक है, अब चौथे पैराग्राफ की ओर चलेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल क्या होता है? स्थान, शिव प्रभु, साहिब ईश्वर। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हुई कवित्री कहती हैं कि वह हर स्थान में व्याप्त है। थल थल में बसता है शिव, हर स्थान में व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। तो क्या पूछना चाह रही है यहाँ कवि? कवित्री के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? कवित्री के अनुसार ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह किसी स्थान विशेष का वासी नहीं होकर सर्वव्यापी है। कवित्री ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? कवित्री ने अपने प्रभु को शिव नाम से पुकारा है। ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है? ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को आत्मज्ञानी बनना होगा, अर्थात मनुष्य को स्वयं के बारे में जानना होगा, क्योंकि मनुष्य में निहित आत्मा परमात्मा का ही अंश है। और भेद न कर हिंदू मुसलमान के माध्यम से कवित्री ने यहाँ क्या संदेश दिया है? कवित्री ने मनुष्य को हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव न कर सभी मनुष्यों को एक मानने का संदेश दिया है। कवित्री यहाँ साहिब किसे कहा गया है? यहाँ कवित्री ने साहिब प्रभु को कहा है। अब इसमें आप स्वयं प्रश्न निर्माण करके स्वयं उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। कवित्री ने ईश्वर का निवास स्थान कहाँ बताया है? जैसे माझी और उतराई का प्रतीकार्थ समझाइए, और हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के समान समझना चाहिए। कवित्री इसके लिए क्या तर्क देती है? जाने कब सुन मेरी पुकार कहकर कवित्री किससे क्या पुकार रही है, इससे उसको कौन सा भाव प्रकट हुआ है? कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? कवित्री ने अपने प्रयासों के लिए इसका प्रयोग क्यों किया है? ठीक है, धन्यवाद।